और अगला क्वेश्चन हमारा सारडिक का है, जिसमें सिद्ध करना है सारडिक में लेफ्ट से राइट, और इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले चुके हैं, इसको सोल्यूशन करना है और राइट हैंड साइड लाना है। इसमें डायरेक्ट किसी को अगर जोड़ते और घटाते हैं पंक्तियों के स्तंभों से कुछ बनता नहीं दिख रहा, नहीं तो कॉमन दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, इसमें हम R1 में अगर किसी का गुणा किया जाए तो बाहर भाग भी किया जाए, R2 में अगर किसी का गुणा किया जाए तो उसका भाग भी किया जाए, और R3 में अगर किसी का गुणा किया जाए तो उसे बाहर भाग भी किया जाए। तो यहां लिखते हैं हम लोग, या C में करें, C1 में गुणा करें तो भी बाहर भाग करें, तो लिखिए R1 में X, R2 में Y तथा R3 में Z का गुणा करने पर। अब जब हम इसमें R1, R2, R3 में Z का मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर भाग भी करना होगा, 1/x y z। R1 मीन पहली पंक्ति में जब x का गुणा किया हमने तो यहाँ x और ब्रैकेट में y प्लस z का होल स्क्वायर, और x स्क्वायर y और z x स्क्वायर होगा। R2 में हमने y का मल्टीप्लाई किया तो x y स्क्वायर, और यहाँ y और x प्लस z का होल स्क्वायर, और यहाँ y स्क्वायर z होगा। R3 में हमने z का मल्टीप्लाई किया x z स्क्वायर और y z स्क्वायर, और z ब्रैकेट में x प्लस y का होल स्क्वायर। जैसे हमने R1 में x का, R2 में y का और R3 में z का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हम C1 से x और C2 से y, C3 से z को उभयनिष्ठ करते हैं। C1 से x बाहर निकालेंगे तो सभी स्क्वायर में बन जाएंगे, C2 से y कॉमन करेंगे तो सब सेम स्क्वायर में हो जाएंगे, C3 से z कॉमन करेंगे और सभी स्क्वायर बन जाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसमें लिखेंगे C1 से x, C2 से y तथा C3 से z उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ मीन कॉमन करने पर। तो C1 से हमने जैसे ही x निकाला उससे बाहर लिखा जाए मल्टीप्लाई में, और C2 से हमने y बाहर निकाला, C3 से C1 से हमने x निकाला, C2 से हमने y निकाला, C3 से हमने z निकाल लिया, और बटे में पहले से x y z था मेरे पास, तो यहां से x को छोड़ दिया गया, बचा y प्लस z का होल स्क्वायर, और यहाँ y स्क्वायर और z स्क्वायर। दूसरे से हमने y को निकाल दिया तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर और x प्लस z का होल स्क्वायर, और यहाँ z स्क्वायर, लास्ट में x स्क्वायर, y स्क्वायर और x प्लस y का होल स्क्वायर। जो बाहर उनको हम क्रॉस कैंसिल करते हैं, ऊपर नीचे x y z कैंसिल हो जाएंगे। तो जैसे ही x y z हमारे कैंसिल होते हैं तो इसमें एक काम करते हैं, C1 को चेंज करते हैं, C1 से C2 या C3 घटा लिया जाए, क्योंकि y स्क्वायर यहाँ कट के 0 आ जाएगा। तो लिखते हैं C1 को चेंज करेंगे तो C1 से C3 घटाएंगे, एंड C2 को चेंज करेंगे, C2 से भी हम C3 ही घटाएंगे, दोनों से हम C3 घटाते हैं। बढ़ते हैं आगे, यहाँ बराबर लगाया। सारडिक में हमारे पास है, इसमें जब C1 से C3 घटाएंगे, इधर C1 इधर C3 सामने सामने घटाएंगे तो y प्लस z का होल स्क्वायर और माइनस का लास्ट में है x स्क्वायर। जब हम C1 से C3 घटाएंगे तो पहले सामने सामने घटाएंगे, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट के 0 होगा, इससे इसको घटाएंगे तो आएगा z स्क्वायर माइनस का x प्लस y का होल स्क्वायर। C2 से C3 घटाएंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट के 0 आएगा। फिर उसके बाद इससे इसको घटाएंगे तो आएगा x प्लस z का होल स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। फिर इससे इसको घटाएंगे तो आएगा z स्क्वायर और माइनस x प्लस y का होल स्क्वायर, और लास्ट में लिखा है x स्क्वायर y स्क्वायर और x प्लस y का होल स्क्वायर। तो हमने C1 को चेंज किया, C1 से भी C3 घटाया, इससे इसको और इससे इसको घटा के C1 चेंज कर लिया। C2 चेंज करेंगे, जिसे चेंज करेंगे उसके आगे तीर का निशान लगाएंगे, C2 से C3 घटाएंगे, ये घट के हमारा 0 हो गया, इससे इसको घटा दिया, इससे इसको घटा दिया, और लास्ट की लाइन जैसी थी वैसी लिख दी। इसके बाद वर्गांतर लगाते हैं, जहां वर्गांतर बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी। जितनी जगह वर्गांतर बने वहां हर जगह लगाया जाए तो वर्गांतर यहाँ a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ भी लगेगा,
लगेगा यहाँ, और यहाँ 4 जगह वर्गांतर का फार्मूला लगेगा, तो उनको लगाया जाए। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए माइनस बी यानी वाई प्लस जेड माइनस एक्स, और एक कोष्टक में वाई प्लस जेड और प्लस का एक्स होगा, तीनों ही प्लस के होंगे। और अगला हमारे पास यहाँ 0 लिखा है, और लास्ट में हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है। इसके बाद दूसरे में हमारे पास यहाँ पे 0 लिखा है, इसमें वर्गांतर लगाते, एक में x प्लस जेड माइनस का y और एक में x प्लस जेड और प्लस का y होगा, और लास्ट में हमारे पास y स्क्वायर लिखा है। लास्ट में अगली लाइन हमारे पास इसमें लगाएंगे, तो एक कोष्टक में z माइनस माइनस होने के कारण चिन्ह बदलेंगे, तो माइनस का x माइनस का y होगा, और एक में होगा प्लस, तो z प्लस एक्स प्लस वाई यानी दोनों तीनों ही प्लस के होंगे। इसमें z माइनस चिन्ह बदलेंगे, माइनस एक्स माइनस वाई, और अगले में z प्लस एक्स प्लस वाई, और लास्ट में लिखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। कॉमन करते हैं, C1 और C2 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता, तीनों प्लस के, तो लिखेंगे C1 व C2 से x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ मीन कॉमन, उभयनिष्ठ जब करेंगे तो बाहर निकल के आएगा x प्लस वाई प्लस जेड पहले से, दूसरे से भी x प्लस वाई प्लस जेड उसका होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड निकल गया तो बचा y प्लस जेड माइनस का x, यहाँ 0, लास्ट में z माइनस एक्स माइनस का y, और दूसरे अगले में हमारे पास बचा यहाँ 0, और यहाँ हमारे पास है x प्लस जेड माइनस का y, और यहाँ बचा हमारे पास z माइनस एक्स माइनस वाई, और लास्ट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद होल स्क्वायर तक तो पहुंच गए, घाते 3 चाहिए, आगे 2xyz भी चाहिए, तो क्यों ना इसका फार्मूला खोल दिया जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काटेंगे, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर काटेंगे, तो 2ab मतलब 2xy होगा, तो 2xy बाहर अगर किसी कारणवश हम निकाल पाएंगे तो कहीं ना कहीं 2xy आ जाएगा, एक z और रह जाएगा, वो भी किसी जरिए से बाहर निकालते हैं। देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो हम इसी लाइन को चेंज करते हैं, ये लाइन हमारे पास से R3 है, R3 को चेंज कर रहे हैं और R3 से घटा रहे हैं हम R1 और R2 को जोड़कर, इन दोनों को जोड़ के R3 से घटा देंगे। तो इसको रफ में देखा जाए, R3 का पहला जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ Z माइनस एक्स माइनस वाई R3 से R1 R2 को जोड़ना है। R1 R2 को जब जोड़ेंगे इन दोनों को, तो 0 में इसको जोड़ोगे तो यही बना रहेगा, मीन्स y प्लस जेड माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे, z माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस एक्स, चिन्ह बदल जाएंगे, और यहाँ हमारा कैंसिल होगा, x से x, z से z, माइनस वाई मिलके माइनस के 2y हो जाएंगे। इसका रिजल्ट हमारा माइनस का 2y निकल के आएगा। इसी प्रकार इसमें भी हम इसको जब चेंज करेंगे तो हमारे पास R3 का z माइनस एक्स माइनस वाई से R3 का दूसरा अवयव ये था, इसको चेंज करेंगे, इससे घटाएंगे इन दोनों को जोड़ के, तो x प्लस वाई, एक्स प्लस जेड और माइनस का y, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिंबल बदलेगा, z माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस जेड प्लस का y, यहाँ z से z कटेगा, यहाँ y से y कटेगा, माइनस एक्स मिलके माइनस के 2x होंगे। इसके बाद लास्ट में हमारे पास है x प्लस वाई का होल स्क्वायर से घटाएंगे, दोनों को जोड़ के, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जोड़ के, इसका होल स्क्वायर का फार्मूला खुलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और माइनस ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, हमारे पास 2xy बचेगा। तो लिखते हैं यहाँ पे बाहर हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और R1 R2 सेम लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ R3 को चेंज करना है। तो यहाँ हमारे पास y प्लस जेड माइनस एक्स है, और 0 यहाँ पे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी हम 0 रखेंगे, यहाँ x प्लस जेड माइनस का y है, लास्ट में y स्क्वायर है। इसको जब सोल्यूशन करके देखा तो हमारा माइनस का 2xy आया था। दूसरे को भी हमने जब सोल्यूशन किया था उसका रिजल्ट माइनस का 2x आया था, और लास्ट वाले का 2xy आया था। यहां तक हम पहुंच गए, और जो हमारे पास रफ कार्य किया है उसको हटाते हैं। तो यहां तक पहुंचने के बाद यदि यहां पे -2 यहाँ y है, अगर x हो जाता
तो 2xy, यहाँ y हो जाता तो भी 2xy, और यहाँ 2xy है, हम 2xy को कॉमन भी कर सकते हैं या घटा के कुछ जीरो भी कर लेंगे। तो बढ़ते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसमें हम x की कमी है तो C1 में x का गुणा करेंगे, इसमें y कमी है तो C2 में हम इसमें y का गुणा करेंगे। लिखेंगे C1 में x व C2 में y का गुणा करने पर, जब हम इसमें गुणा करेंगे तो भाग भी बाहर करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बटे में एक्स वाई, सार्डिक में जैसे हमने बटे में x, इसमें एक्स वाई लिखा, तो y का गुणा करने पर यहाँ गुणा करना है तो भाग भी करना है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गया, एक्स वाई का भाग किया और एक्स वाई का x का गुणा कर रहे हैं हम C1 में, तो इसमें x का एक x बाहर और अंदर x का मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं C1 में, इसमें गुणा करेंगे तो होगा एक्स वाई प्लस का एक्स जेड माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ जीरो ही रहेगा, यहाँ गुणा करेंगे माइनस का 2xy हो जाएगा, यहाँ हम दूसरे में y का मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ एक्स वाई प्लस का जेड वाई माइनस का वाई स्क्वायर होगा और माइनस का 2xy यहाँ होगा, लास्ट में एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और 2xy है, यहाँ तक पहुँचे। अगर हम C1 से C3 को जोड़ दें तो हमारे ये माइनस और प्लस के कटेंगे, फिर हम C2 में भी C3 को जोड़ दें तो हमारे ये दोनों फिर कट के लगातार दो जीरो होंगे और सोल्यूशन करने पे वहाँ पे और भी आसान होगा। इसके बाद यहाँ तक हो गया, इसके बढ़ते हैं आगे। तो बराबर में यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है ऊपर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और बटे में एक्स वाई है, और सार्डिक में हमारे पास, सार्डिक में यहाँ हमने कहा कि यहाँ पे क्रिया हम करने जा रहे हैं उसको यहीं पे लिख ले रहे हैं। हम यहाँ पे C1 को चेंज करेंगे, C1 में C3 को जोड़ेंगे एंड C2 भी चेंज करेंगे, C2 में भी हम C3 को ही जोड़ेंगे। क्यों जोड़ा जाए? क्योंकि माइनस और प्लस कट जाए, ये C1 और ये C3 है, सामने सामने हम इनको जोड़ेंगे, तो हम जब इसमें इसको जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, सिर्फ हमारे पास यहाँ एक्स वाई और प्लस एक्स जेड बचेगा, एक्स वाई प्लस एक्स जेड बचेगा, और जब हम इसमें वाई स्क्वायर को जोड़ेंगे तो यहाँ हमारे पास वाई स्क्वायर ही आएगा, और इसको लास्ट वाले के साथ जोड़ेंगे तो माइनस प्लस कट के यहाँ पे हमारे पास जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार C2 से C3 को जोड़ेंगे, जीरो को एक्स स्क्वायर में जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और इसमें इसको जोड़ेंगे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा तो हमारे पास आएगा एक्स वाई और प्लस का जेड एक्स होगा, इसको जोड़ेंगे दोनों कट के जीरो हो जाएंगे, और यहाँ लास्ट में लिखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2xy, यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। इसके बाद लगातार जहां से दो जीरो बन चुके हैं वहां से हम सोल्यूशन करते हैं। यहां पे हमने देखा कि इस तरीके से इसको हटा देते हैं, यहाँ से चले जहाँ से जीरो स्टार्ट और जहाँ जीरो खत्म हो गया, लगातार दो जीरो हैं उसको हटा दिया जाए। कॉर्नर पे जो लिखा उसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और बटे में एक्स वाई है, हम यहाँ इंटू में 2xy बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा, इन दोनों से कॉमन हमारे पास x है तो ब्रैकेट में y प्लस जेड बचेगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, दूसरे में वाई स्क्वायर है, और इसमें y कॉमन करेंगे तो x प्लस जेड बचेगा। और ध्यान दिया जाए लगातार जीरो होने के कारण ये किनारे की लाइन पूरी छोड़ देना है, ये किनारे जो कॉर्नर पे दोनों पे ये इसे बाहर लिख के और बाकी सब छोड़ देना है, अंदर वाले को सोल्यूशन करना है। अंदर वाले चारों में दोनों से x कॉमन कर लिया, y प्लस जेड, ये एक्स स्क्वायर लिखा है, ये वाई स्क्वायर लिखा है, इससे वाई कॉमन कर लिया दोनों में, सॉरी यहाँ पे वाई होना चाहिए हमारे पास, दूसरे में हमने वाई का मल्टीप्लाई किया था, एक्स वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा, एक्स वाई प्लस जेड वाई है, यहाँ पे जेड वाई है,
तो यहाँ पे आपने जैसे ही इसमें से y कॉमन किया तो x प्लस जेड बचा यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक्स वाई से एक्स वाई काट दें, या अभी हमारा फिर से इसमें x और इसमें y अभी कॉमन है, निकाल लेते हैं। तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर पहले से है, बटे में एक्स वाई है, इंटू में 2xy है, और पहली पंक्ति से फिर हमने x निकाल लिया, दूसरे से y निकाल लिया। तो जैसे ही x ने जगह छोड़ी y प्लस जेड बचेगा, यहाँ एक x कम हो जाएगा, यहाँ एक y कम हो जाएगा, यहाँ y निकलने के बाद x प्लस जेड बचेगा, और ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा ये 2xy, इसको आगे लिख लिया जाए और ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखा जाए, और यहाँ हमारे पास बचा है y प्लस जेड एक्स वाई एक्स प्लस जेड। 2 क्रॉस 2 को सोल्यूशन करना, पहले ऊपर से नीचे गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखा है 2xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बनाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स y प्लस जेड का गुणा हम x प्लस जेड में करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे और y का गुणा x में करेंगे तो yx आएगा, बराबर में 2xy लिखा है और x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखा है। मल्टीप्लाई करते हैं, x का y में xy होगा, x y का z में और y z होगा, और z का x में प्लस का zx होगा, प्लस का z स्क्वायर होगा, और माइनस का yx पहले से लिखा हुआ है। yx हमारे माइनस प्लस के, ये yx y और x और y बात एक ही है, माइनस और प्लस के कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद जो 3 बचे उन तीनों में हमें z कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2xy पहले से बाहर था, इन तीनों से हमने एक z और निकाल लिया, उसको यहाँ बाहर लिख लिया, और ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, और अगले ब्रैकेट में हमारे पास जब z ने जगह छोड़ी तो y बचा, z ने जगह छोड़ी तो x बचा, और एक z निकलने पर एक z बचेगा। तो ये भी सेम है, प्लस में है, आगे पीछे है, तो लिखेंगे 2xyz और x प्लस वाई प्लस जेड की घातें 2, ये और एक ये मिलके हो जाएंगे 3, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसी को हमें सिद्ध करना था, RHS इसी को प्रूव करना था। तो एक बार दोबारा से देखिएगा, देखते हैं इसमें सिद्ध करना था शारीरिक विधि से हमें 2xyz और x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और देखा कि अगर अभी किसी से घटाते भी हैं तो वर्गांतर वगैरह कुछ नहीं होगा, कॉमन भी नहीं आएगा। तो वर्गांतर बनने के बाद हमारा x प्लस वाई प्लस जेड कहीं ना कहीं बन रहा है, तो हर जगह स्क्वायर बनाए ताकि वर्गांतर बन पाए। तो उसके लिए हमने R1 में x का, R2 में हमने y का तथा R3 में हमने z का गुणा किया। और अगर आप गुणा करेंगे सारणिक के अंदर तो उससे भाग भी किया जाए। R1 में x का गुणा किया तो बाहर x का भाग किया, R2 में y का गुणा किया तो बाहर y का भाग किया, R3 में हमने z का गुणा किया तो बाहर z का भाग भी किया। अगर गुणा किया है R1 में, R2 में, R3 में, तो अगली ही लाइन में हम C1 C2 C3 से उन्हीं x y z को कॉमन कर लेंगे। तो अब हम C1 से करेंगे x कॉमन, कॉमन मतलब गुणा बाहर लिखना आके, और 1/x y z पहले से चल रहा था। दूसरे से हमने y कॉमन किया था, दूसरे से y निकाल लिया, तीसरे से z निकाल लिया, वो दोनों कैंसिल हो गए और हमारा काम भी बन गया, सभी पार्ट स्क्वायर में हो गए ताकि हम आसानी से इसमें वर्गांतर लगा पाएंगे घटाने के बाद। अब हम C1 से C2 भी घटाते, लेकिन यहाँ में दिखा यदि C1 से C2 घटाएंगे और या C1 से C2 C3 घटाएं तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर वहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो इससे ये घटने से 0 बन जाएगा। तो हमने C1 से C3 घटा लिया, C1 को चेंज किया, C1 से C3 को घटाया, और C2 को भी चेंज करेंगे, C2 से भी C3 को ही घटाएंगे। तो जब हम C1 से C2 को घटाएंगे तो पहले से पहला सामने सामने घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे तो ये आएगा, दोनों C1 से C3 घटा रहे, इससे इसको घटाएंगे तो ये आएगा, इससे इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इससे ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद C2 से भी C3 घटाएंगे तो ये कट के 0 हो जाएगा, इससे इसको घटाएंगे तो बीच में माइनस हो गया, इससे इसको घटाएंगे बीच में माइनस हो गया। C3 जैसा है उसको ऐसे ही रहने दिया। इसके बाद यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया वर्गांतर, एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी। तो a माइनस बी ये a है, ये b है, a माइनस बी, और एक में a प्लस बी, इतना आया, और ये 0 पहले से था, ये एक्स स्क्वायर पहले, जहाँ वर्गांतर लग रहा है वहाँ हम वर्गांतर लगा रहे हैं, और यहाँ 0 था दूसरी पंक्ति में, ठीक है। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी वर्गांतर लगेगा। तो एक में x प्लस वाई प्लस जेड और एक में x प्लस वाई माइनस का जेड, किसी को भी आगे पीछे रख सकते हैं।
क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई में होता है, या प्लस वाला आगे लिख लो या माइनस वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी लास्ट में वाई स्क्वायर लिखा। तीसरे पे आते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दें माइनस के बाद यहाँ डबल पार्ट है, ब्रैकेट लगा है। जब हम ए माइनस बी करेंगे, जब हम जेड माइनस इसको करेंगे तो इसके अंदर के चिन्ह बदल दिए जाएंगे। अगर ब्रैकेट खोलते हैं तो हमने लिखा जेड माइनस एक्स माइनस वाई, और जब प्लस लेंगे तो कोई चिन्ह ना बदला जाए, जैसे हैं उनको जेड प्लस एक्स प्लस वाई वैसे ही लिख दिया जाए। बाकी इसमें वही काम इसमें करना, जेड माइनस एक्स माइनस वाई चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस लेने पर चिन्ह नहीं बदलेंगे, और ये होल स्क्वायर है। हमने C1 से x प्लस वाई प्लस जेड, C2 से भी x प्लस वाई प्लस जेड, जीरो में कोई चीज़ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों में है, आगे पीछे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ये तीनों प्लस के हैं, इसमें भी तीनों प्लस के हैं। हमने इससे एक निकाल लिया, एक इससे निकाल लिया, बाहर निकल के दो आए तो दो गुणा में ना लेके उन पे हमने स्क्वायर लगा लिया। बाकी जो हमारे पास बचे हैं, जीरो तो था, इनमें प्लस वाले बाहर निकल गए, माइनस वाले बचे, बाकी लास्ट में जो था वो बचा उसको लिख लिया। हमें x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर तक पहुंच चुके हैं, लाना क्यूब है, बाहर भी 2xyz लाना है। हमने एक बार इसमें देखा कि R3 में देखा जाए कि अगर होल स्क्वायर खुल जाए तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आएगा, और अगर वो x स्क्वायर से x स्क्वायर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर काट दिया जाए तो 2xy तो बच जाएगा, और किसी कारणवश 2xy को हम अगर बाहर निकाल पाते हैं तो एक रह जाएगा z निकालना, और एक ब्रैकेट निकालना रह जाएगा, वो भी बड़े आसानी से फिर निकल ही आएगा। तो हम एक काम करते हैं, R3 को चेंज करते हैं, R3 से घटाते हैं R1 और R2 को जोड़कर, क्योंकि जब इससे इसको घटाएंगे जोड़कर तो ये दोनों प्लस के होंगे, जब घटा देंगे तो माइनस दोनों के हो जाएंगे, और x स्क्वायर से x स्क्वायर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट के हमारे पास 2xy बच जाएगा। तो R3 को चेंज करने जा रहे हैं, जिसके आगे तीर लग गया, जिसके बाद तीर लग गया, उसी को चेंज करने जा रहे हैं, और R3 से R1 और R2 को जोड़कर हम घटा रहे हैं। वो काम हमने रफ में करके देख लिया था, जब इसमें इनको जोड़ के इससे घटाया तो वहाँ माइनस 2xy है, इनको जोड़ के जब इससे घटाया तो माइनस का 2x आया, इनको जोड़कर जब इससे घटाया तो दोनों कटने के बाद 2xy आ गए। इसके बाद हमने देखा ये इसमें अगर x होता तो यहाँ 2xy होता, यहाँ y होता तो 2bxy होता, और यहाँ xy पहले से है। तो हम एक काम करेंगे, इसमें हमें x नहीं दिख रहा तो हमने C1 में x का और C2 में हमने y का मल्टीप्लाई कर लिया। अगर गुणा किया जाए तो बाहर भाग भी किया जाए तो इसके बटे में हमने xy का भाग किया, यहाँ x का गुणा किया तो सब में x का करेंगे, यहाँ तीनों में गुणा करेंगे, जहाँ यहाँ y एक्स वाई होगा, यहाँ एक्स जेड होगा, यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ जीरो लिखा, यहाँ 2xy होगा, माइनस का है, और जीरो यहाँ पे गुणा करेंगे तो xy zy और माइनस वाई स्क्वायर, बाकी यहाँ भी 2xy माइनस का होगा, और बाकी जैसा लिखा है वैसे लिखा रहेगा। इसके बाद हम C1 में C2 ना घटा के C1 में C3 सीधा जोड़ लें, ताकि इससे ये भी कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, और जीरो से वाई स्क्वायर जोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर रहेगा फिलहाल, ये माइनस प्लस का कट के ये भी जीरो होगा। फिर C2 से C3 भी जोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट के जीरो हो जाएगा, और 2xy से 2xy भी कट के जीरो ही हो जाएगा। तो इसके बाद ये काम हमने आगे किया, तो ये जैसा लिखा था बाहर लिखा रहेगा। हमने यहाँ पे C1 से C3 जैसे जोड़ा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट के ये दो बचेंगे, उसको लिख लिया। जीरो में वाई स्क्वायर जोड़ा तो वाई स्क्वायर यहाँ लिखना होगा, क्योंकि हम C1 चेंज कर रहे हैं, जिसके आगे तीर का निशान लगा है वही चेंज हो रहा है। इसको इसके साथ जोड़ेंगे, जीरो आएगा तो यहाँ जीरो हो गया। फिर हमने इसको इसके साथ जोड़ा, जीरो में एक्स स्क्वायर हो गया, इसको इसके साथ जोड़ा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, एक्स वाई प्लस जेड वाई हुआ, और लास्ट में ये दोनों जोड़ेंगे तो ये भी जीरो होगा, और लास्ट की लाइन जैसी वैसी लगातार दो जीरो अगर बाहर हैं तो जहां से जीरो बने वहां से चलिएगा अंदर से होते हुए, और जहां जीरो खत्म मुड़ जाइएगा, कॉर्नर में जो पड़ जाए उसको बाहर लिख लीजिएगा, क्योंकि सोल्यूशन करने पर वही आएगा। और लगातार जीरो बनने से बेस्ट है कि ऐसे किया जाए, इसे बाहर लिख लेंगे, और किनारे के बाकी सभी पार्टों को छोड़ देना है। जो अंदर चार बचे हैं उनसे कॉमन कर लेते हैं, इन दोनों से x कॉमन करेंगे, y प्लस जेड, एक्स स्क्वायर लिखा है, y स्क्वायर लिखा है, इन दोनों से y कॉमन कर लेंगे तो x प्लस जेड लिखा है। अब हम पहले से x बाहर निकाल लेते हैं, लिखना हो तो लिख सकते हैं, R1 से x, R2 से y कॉमन करने पर, तो उभयनिष्ठ लेने पर इससे x निकाल लिया, इससे y निकाल लिया, x ने जगह छोड़ी y प्लस जेड और एक x बचा, यहाँ से y ने जगह छोड़ी, एक y और x प्लस जेड बचा। ये xy से xy कैंसिल होंगे, हमारे पास 2xy गुणा में है, आगे लिख लिया, इसको हमने पीछे लिख लिया। ये चार पार्ट अभी अंदर बाकी है, सार्डिक विधि से सॉल्व करना है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका इधर माइनस इसका इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे तो इनका ब्रैकेट लगा के लिख दिया, y का x में yx, y का पहले दोनों में करेंगे इतना आएगा, फिर z का दोनों में करेंगे इतना आएगा, और yx से माइनस प्लस कैंसिल होगा। जो बचा तीनों में z है, हमने एक z और कॉमन किया, वो इनके साथ बाहर लिख लिया। ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, यहाँ भी एक x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। ये दो घातें, ये एक घात मिलकर तीन घातें होंगी, और यही हमें प्रूव करना था। आप इसे देखिएगा, समझिएगा और स्वयं फिर उसे लगाइएगा, और बिना देखे अच्छे से तैयार करिएगा।